संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, अगर हम सचमुच उस परमात्मा की खोज में हैं, तो सारे कामों को छोड़कर इन सभी बातों को ध्यान से सुने। संगत जी, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें बाबा जी जैसे गुरु मिले हैं। उस कुल मालिक ने हम पर कृपा की है, क्योंकि हम बार बार मरते हैं और बार बार जन्म लेते हैं। हमारा आना जाना ऐसे ही लगा रहता है। जब तक हम किसी पूर्ण संत महात्मा की शरण में नहीं जाते, तब तक हम इस 84 के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि वह कुल मालिक जिसको अपने साथ में लाना चाहता है, उसको सबसे पहले अपने सत्संग में लेकर आता है, फिर उस इंसान को सेवा में लगाकर उसके मन को साफ करता है और उसे नाम की बख्शीश करता है, ताकि वो भजन सिमरन करके रूहानी मंडलों में पहुंच सके। हमें उस कुल मालिक का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी अपार कृपा से हमें ये इंसानी जामा दिया है। संगत जी, जब भी हमें गुरु घर से सेवा का हुक्म आए, उस मौके को कभी मत जाने देना, क्योंकि सेवा से ही हमारा गंदा मन साफ हो सकता है और हमारा भजन सिमरन में मन भी आसानी से लग जाता है, क्योंकि सेवा करने से हमारा मन इस दुनियादारी से निकलकर उस कुल मालिक की तरफ लग जाता है। संगत जी, आज की साखी भी सेवा से संबंधित है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी एक सेवादार की है और उन्हें नाम भी मिला हुआ है। उनकी एक कपड़े की दुकान है, लेकिन उनकी लगन सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति इतनी है कि अगर उन्हें सेवा का बुलावा आ जाए, सेवा का अगर उन्हें हुक्म आ जाए, तो वो दुकान खुली छोड़कर बिना कोई परवाह किए सेवा पर चले जाते हैं। इतना उन्हें कुल मालिक से प्यार है, इतना उनका गुरु की संगत से प्यार है। तो आज हमें इस साखी में पता चलेगा कि अगर हम भी सेवा करते हैं, संगत की सेवा करते हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं, तो कुल मालिक कैसे हमारी संभाल करता है, कैसे हमारी मदद करता है, कैसे हमारे अंग संग रहकर हमारी संभाल करता है। संगत जी, अगर आपके मन में उस कुल मालिक के लिए प्यार है और आप उस परमात्मा की खोज में हैं, तो साखी को पूरा सुने। संगत जी, हम में से कुछ सज्जन अभ्यासी ऐसे हैं जिनकी लगन मालिक की तरफ ज्यादा है, मालिक की सेवा के प्रति, मालिक के नाम सिमरन के प्रति ज्यादा है, और दुनिया की तरफ बहुत कम है। चाहे ही वो कितने ही बिजनेस क्यों ना करते हो, कितने ही धनवान क्यों ना हो, लेकिन वो समय निकालकर गुरु घर की सेवा करते हैं। सेवा को कभी भी ना नहीं करते, मालिक के नाम का जाप करते हैं, हमेशा उसके हुक्म में रहते हैं। चाहे ही वो कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, उनकी दिनचर्या जैसी भी हो, फिर भी वो मालिक की भजन बंदगी के लिए समय निकालते हैं। ऐसे सज्जन अभ्यासी हैं जिनका मालिक से इतना प्यार है और मालिक ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। परमात्मा उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। जो जीव सब कुछ होते हुए, एक अच्छा पैसा होते हुए, एक अच्छा परिवार होते हुए और एक अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी होते हुए, वो उसमें डूबता नहीं, वह माया की गहरी नींद में डूबते नहीं, सब कुछ होते हुए भी उस कुल मालिक को याद करते हैं, कभी उसे भूलते नहीं। क्योंकि साध संगत जी, अक्सर देखा गया है, जब भी आदमी के पास उसकी जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है, ऐशो आराम आ जाता है, या फिर अन्य दुनिया के पदार्थ जाते हैं जो कि उसकी जरूरत से ज्यादा है, तो वो उसमें डूब जाता है, माया की गहरी नींद में चला जाता है। उसे सत्य का ज्ञान ही नहीं रहता, उसे मालिक का ख्याल तक नहीं आता, उसे मालिक का नाम ही भूल जाता है, तो वो मालिक से दूर हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि आज मेरे पास जो भी है, पैसा, ऐशो आराम, ये सब मालिक की कृपा से ही है, उसकी कृपा से ही है। देने वाला वो एक ही है, उसकी मर्जी है, जिसको जो चाहे वह दे देता है। उसकी मर्जी है कि वह दिया हुआ छीन भी लेता है, और जब छीन लेता है तो हमें दुख होता है, हम रोते हैं, उसके आगे फरियाद करते हैं। लेकिन जब मालिक की याद में बैठते हैं, उसकी भजन बंदगी करते हैं, उनके लिए सुख दुख नहीं होता, वो सुख दुख के पार चले जाते हैं। वो मालिक के बहाने को मानकर चलते हैं, वो मालिक के हुक्म में रहते हैं और आनंदित जीवन जीते हैं।
इसीलिए मालिक उन्हें कोई दुख आने भी नहीं देता और उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। जो मालिक की भजन बंदगी करते हैं, मालिक के घर की सेवा करते हैं, नाम का प्रचार करते हैं, मालिक की बातें करते हैं, मालिक उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देता। उनका परमार्थ भी बना देता है, उनका स्वार्थ भी बना देता है। तो साध संगत जी ऐसे ही एक सज्जन अभ्यासी है जो कि एक बहुत ही अच्छे सेवादार है। उनकी लगन रूहानियत की तरफ इतनी है कि अगर उन्हें रात के समय भी सेवा का हुक्म आ जाए तो वो रात को भी सेवा पर चले जाएंगे, चाहे ही वह कितनी ही गहरी नींद क्यों ना सोए हो, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से प्यार है, मालिक से प्यार है। उनके अंदर मालिक के नाम की तड़प है। जो ऐसे सज्जन अभ्यासी होते हैं, मालिक उन पर अपनी कृपा सदा ही अपार रखता है। उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं आने देता। अगर उन्हें कोई दुख आता भी है तो वो परमात्मा उन्हें महसूस ही नहीं होने देता। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। हर पल उनकी संभाल करता है, हर पल उनके अंग संग रहता है। जब भी उन्हें सेवा का हुक्म हो वो चले जाते हैं, चाहे वो अपनी दुकान पर क्यों ना हो। उनकी कपड़े की दुकान है और करीब 50 से ज्यादा लोग उनकी दुकानों पर काम करते हैं। उनका बिजनेस ऐसा है कि अगर उनके स्थान पर कोई और हो, वो चाहकर भी अपने बिजनेस को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि साध संगत जी, आप तो जानते ही है कि जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं उन्हें एक पल का भी समय मिल नहीं पाता। वो अपने लिए भी समय बहुत ही मुश्किल से निकालते हैं। वो दिन भर काम में रहते हैं, उन्हें कभी भी फुर्सत नहीं मिलती। उनका पूरा दिन केवल काम में ही चला जाता है, बिजनेस में ही चला जाता है। लेकिन जिसके अंदर मालिक के नाम की तड़प हो, मालिक का प्यार हो, गुरु का आशीर्वाद हो, वो अपने बिजनेस के साथ उस कुल मालिक की याद में भी बैठता है। गुरु घर की सेवा भी करता है, संगत की सेवा भी करता है। और मालिक ऐसे जीवों से बहुत खुश होता है जो ऐसे बैलेंस रखकर जीवन में चलते हैं। मालिक उन्हें बहुत सारी खुशियां देता है, किसी चीज की उन्हें कोई कमी नहीं रहने देता। तो वो भी ऐसे ही है, किसी चीज की उन्हें कोई कमी नहीं है, सब कुछ उनका अच्छा है। लेकिन वो गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ते। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्हें ऐसे ही सेवा का हुक्म हुआ। वो तुरंत सेवा पर चले गए और जल्दी जल्दी में अपनी दुकान पर काम करने वाले लोगों को बताना भूल गए कि मैं सेवा पर जा रहा हूं। तो वो सेवा पर चले गए और उन्होंने बहुत ही लगन से गुरु घर की सेवा की। सेवा के बाद जब वो वापस घर आए, घर से दुकान पर गए, तो उन्होंने दुकान पर जाकर अपना खाता देखना शुरू कर दिया कि आज कितने सामान की सेल हुई है। तो जब वो देखने लगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर उन्हें मिला हुआ था। वो ऑर्डर पास भी हो गया था। ये जानकर वो बहुत ही हैरान थे कि मैं तो सेवा पर था, ये ऑर्डर को किसने पास कर दिया? मुझे तो कोई फोन नहीं आया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी इजाजत के बिना ऑर्डर पास हो गया हो? तो उन्होंने दुकान पर काम करने वाले लोगों से पूछा। उनमें से एक ने कहा, सेठ जी आप कैसी बात कर रहे हो? ये ऑर्डर आपने ही तो पास किया है। जब शर्मा जी दुकान पर ये ऑर्डर देने आए थे तब आप दुकान पर ही तो थे। मैं आपके बगल में खड़ा था और आपने मेरे सामने ही ऑर्डर उनसे लिया था। और अब आप पूछ रहे हो कि ये ऑर्डर पास किसने किया? तो ये बात सुनकर वो हैरान रह गए और वो चुप हो गए। वो जान गए कि मैं तो सेवा में लीन था। ये अवश्य ही उस कुल मालिक की कृपा है, उसी ने मेरी जगह आकर मेरा काम संभाला है। वो समझ गए और जब वो घर गए तो जोर जोर से रोने लगे। वो कहने लगे कि मालिक तू इतना दयालु है, तुझे अपने भक्तों प्यारों की इतनी परवाह है कि उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। वो बहुत रोए और उनकी लगन मालिक के प्रति और बढ़ गई। साध संगत जी, उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि अगर उनकी दुकान कभी कभी बंद भी हो तो लोग उनके घर चले आते हैं कि हमें ये सामान चाहिए या फिर ये कपड़े चाहिए। उनके घर आकर उनको ऑर्डर दे जाते हैं। वह केवल इसलिए क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वो उस कुल मालिक से जुड़े हैं। उनकी वाणी बहुत ही मीठी है। संगत जी, जो मालिक से जुड़े होते हैं, मालिक के नाम का जाप करते हैं,
उन पर मालिक की कृपा हमेशा रहती ही है। उनकी वाणी अपने आप मीठी हो जाती है। वो लोग अक्सर लोगों को पसंद आते हैं जो मालिक से जुड़े होते हैं, क्योंकि साध संगत जी, अगर कोई गुलाब का फूल होता है तो उसकी सुगंध तो फैलती ही है, लोगों को आकर्षित तो करती ही है। तो ऐसे ही मालिक के भक्त और मालिक के प्यारे भी उसके गुलाब के फूल होते हैं, जिनके अंदर मालिक के नाम की खुशबू होती है, और वो खुशबू लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लोग अपने आप उनकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं और उनसे प्यार करने लग जाते हैं। तो ऐसा उनके साथ होता है। संगत जी, जब भी किसी ने कोई सामान लेना हो, किसी के घर शादी हो और उन्हें कपड़े लेने हो, और अगर उनकी दुकान बंद भी हो, तो वो उनके घर ही चले जाते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, ये आप हमें भिजवा दीजिए। इतनी उन पर मालिक की कृपा है। साध संगत जी, उनके मन में सेवा करते समय कभी भी अहंकार की भावना नहीं आई। उन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये एक बहुत बड़े आदमी हैं। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, अहंकार रहित है। मन में कोई अहंकार नहीं है। हर किसी से बहुत ही प्यार से बात करते हैं, कभी किसी बात का अहंकार नहीं करते, और दूसरों की मदद के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। क्योंकि साध संगत जी, जो दूसरों की मदद करता है, मालिक उसकी मदद करता है। साध संगत जी, आज इस साखी से हमें भी यही सीखना चाहिए कि अगर हम पर मालिक की कृपा है, मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देने वाला वो एक है। अगर वो दे सकता है तो वो छीन भी सकता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय जरूर देना चाहिए। हमें सेवा के लिए समय जरूर निकालना चाहिए, और हमारे मन में किसी तरह का भी कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए। हर पल हमें उस मालिक का शुक्र करना चाहिए कि तूने हमें अपनी शरण बख्श दी। मालिक से सिर्फ मालिक को ही मांगना चाहिए, कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो कुल मालिक बहुत दयालु है। जो भी वो करता है अच्छे के लिए ही करता है। साध संगत जी, हमें उसके भाने में रहना है। नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। बस यही है जो हमारे साथ जाने वाली है। बाकी यही का यही धरा पड़ा रह जाना है। इसलिए फालतू बातों को भुलाकर नाम की कमाई की तरफ ध्यान देना है। साध संगत जी, वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि आज के इस वीडियो को सुनकर आप अपने आप को बुरे कर्मों से हमेशा दूर रखेंगे। साध संगत जी, आगे हम एक ऐसी अद्भुत प्रार्थना के बारे में चर्चा करेंगे जिसे खुद बाबा जी ने साध संगत को बताया है। ये प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है कि इसे करने से आपके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और मालिक की अनंत कृपा आप पर बरसने लगती है। जो भी इस प्रार्थना को सच्चे दिल से हर रोज सुबह और शाम मालिक को याद करते हुए दोहराता है, उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। मालिक ऐसी आत्मा को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। ये प्रार्थना केवल 6 शब्दों की है, लेकिन इसका असर आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसे सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ दोहराएं और देखें कि कैसे आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। आइए इस प्रार्थना का रहस्य जानें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। इस प्रार्थना की गहराई और महत्ता को समझने के लिए मैं आपको एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाली घटना सुनाना चाहता हूं। ये घटना इस बात को उजागर करती है कि बाबा जी ने किस तरह संगत को इस प्रार्थना के बारे में बताया था। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको इन 6 शब्दों की प्रार्थना का महत्व भी समझ में आएगा। इसके बाद आप निश्चित रूप से दिन में कम से कम 2 बार इसे बोलने की प्रेरणा महसूस करेंगे। साध संगत जी बाबा जी के साथ एक बेहद प्यारा और निष्ठावान सेवादार था। वो पूरी लगन और प्रेम से सेवा करता था। बाबा जी की कृपा से उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसे देख हर कोई चमत्कृत हो गया। उसके जीवन में खुशहाली और शांति का जो प्रकाश फैला, वो सब उस प्रार्थना के कारण संभव हुआ जिसे बाबा जी ने उसे सिखाया था। आइए इस घटना को ध्यान से सुने और समझें
कि वो कौन सी प्रार्थना थी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। जब वो बाबा जी से जुड़ा था तो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी और घर में बहुत तरह की परेशानियां चलती रहती थी। लेकिन बाबा जी ने इस भाई को वही शब्द में 2 बार बोलने को कहे और जब इसने वो शब्द बोले तो इस भाई और इसके परिवार के दिन बदलने लगे। गरीबी से अमीरी आते देर ना लगी। मालिक ने इतना देना शुरू कर दिया कि इस भाई से संभाला ही नहीं जाता था। इस भाई ने डेरे में सेवा करने के साथ साथ एक व्यापार शुरू कर लिया और जब इसने शुरू किया था तब इसके बच्चे छोटे थे। मालिक की कृपा होती रही और बिजनेस में आए दिन तरक्की होने लगी और इस भाई ने बहुत सारी दौलत कमा ली। इसका असूल था कि जितनी भी कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा ये परमार्थ में लगा देता था, क्योंकि इसका मानना था कि जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है उसके घर जितना दे सकूं उतना थोड़ा होगा, तो ये अच्छी खासी रकम हर महीने परमार्थ में देता था। धीरे धीरे समय बीता और इसके दोनों बेटे बड़े हो गए। दोनों की शादियां करवा दी और दोनों ने इस भाई का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। जब दोनों बेटों ने बिजनेस की भागदौड़ अपने कंधों पर ले ली तो इस भाई ने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली और ज्यादातर समय डेरे और सत्संग घर में सेवा करने लगा। समय आगे बढ़ा और अब क्योंकि शुरू से ही इस भाई का भजन, सुमिरन और सेवा बहुत ज्यादा रही थी, तो इसको एहसास हो गया कि अब जाने का समय नजदीक है। तो इसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और दोनों को एक बैंक अकाउंट की पासबुक देते हुए कहा कि बेटा, ये बैंक अकाउंट मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया था। इस अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं वो मैंने इसीलिए अलग से जमा कर रखे थे कि कभी कोई बड़ी दिक्कत आई तो ये पैसे काम आ जाएंगे। लेकिन अब मेरा जाने का टाइम आ गया तो मैं इस अकाउंट को तुम दोनों के हवाले करता हूं। याद रखना, इस अकाउंट से पैसे तभी निकलना जब तुम्हें सच में इन पैसों की जरूरत हो और हर रोज मालिक से 6 शब्द की ये प्रार्थना बोलना। सुबह शाम मलिक की याद में बैठना, इस प्रार्थना को बोलना, तो मलिक तुम्हें कभी भी ऐसा दिन नहीं दिखाएगा कि तुम्हें इस बैंक अकाउंट से पैसे की जरूरत पड़ जाए। सेवादार भाई ने अपने दोनों बेटों को 6 शब्दों की प्रार्थना बताई और अब वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया। और जैसा कि सेवादार भाई को एहसास हो गया था तो एक दिन सेवादार भाई ने चोला छोड़ दिया। परिवार वालों ने सेवादार भाई का संस्कार किया और उसके बाद दोनों बेटे फिर से अपने पिता के बिजनेस को संभालने में लग गए। बिजनेस में बिजी होने के कारण दोनों अपने पिता की बताई 6 शब्दों की प्रार्थना को ही भूल गए। पूरा दिन बस पैसा कमाने पर लगे रहते, परमार्थ की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। समय आगे बढ़ता गया और कई साल के बाद इन्हें बिजनेस में मोटे नुकसान होने लगे। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बिजनेस में नुकसान क्यों हो रहे हैं। दोनों भाई परेशान रहने लगे और एक दिन बड़े भाई को पिता की बात याद आई कि पिता ने समझाया था कि 6 शब्दों की प्रार्थना को हर रोज बोलना है। अगर रोज बोलोगे तो मालिक की कृपा होती रहेगी। लेकिन इतने सालों के बाद दोनों बेटे उस प्रार्थना को ही भूल गए थे कि आखिर वो प्रार्थना और उसके शब्द कौन से थे। दोनों ने बहुत सोचा, दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन कई साल पहले पिता की बताई उस प्रार्थना को याद नहीं कर पाए। एक बार ये दोनों अपने घर बैठे हुए थे। इनके घर एक साधु महाराज जी भिक्षा मांगने के लिए गए। साधु ने जैसे ही उनके चेहरे को देखा तो साधु जी समझ गए कि ये परेशान है। साधु ने परेशानी का कारण पूछा तो दोनों बेटे ने कहा कि आप एक साधु हो, आपको तो पता होगा कि वो कौन से 6 शब्दों की प्रार्थना होती है जिससे मालिक की कृपा होने लगती है। साधु कहने लगे कि मैं तो एक ही प्रार्थना को जानता हूं, भगवान सबका भला करें। दोनों बेटे कहने लगे कि जी नहीं, हमारे पिताजी ने तो कुछ और प्रार्थना बताई थी जो 6 शब्दों की थी। साधु महाराज जी कहने लगे कि आप मंदिर में किसी अच्छे पंडित से मिलो, ऐसी किसी प्रार्थना के बारे में पंडित जरूर जानता होगा। साधु की सलाह पर दोनों एक मंदिर में पहुंचे
और यही सवाल पंडित से पूछने लगे। पंडित जी ने कहा कि जी मुझे तो आरती के बारे में पता है और मैं तो हर रोज यही आरती प्रार्थना के रूप में करता हूं। दोनों भाई वहां से भी मायूस होकर वापस लौट आए। दोनों भाइयों ने अपने पिता के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में रखी किताबें और कागज देखने शुरू कर दिए। उन्हें लग रहा था कि पिताजी ने उस प्रार्थना को जरूर कहीं ना कहीं लिख रखा होगा, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर किसी की सलाह पर दोनों गुरुद्वारे चले गए और वहां पाठी साहब से वही सवाल पूछने लगे। पाठी साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक प्रार्थना के बारे में जानता हूं और वो है सतनाम श्री वाहेगुरु। दोनों भाई कहने लगे कि जी लेकिन हमारे पिताजी वाली प्रार्थना 6 शब्दों की थी। पाठी साहब ने कहा कि जी उसके बारे में तो मैं नहीं जानता। बहुत समझाने के बाद एक दिन दोनों भाई डेरे पहुंचे और मन को शांत करने के लिए बाबा जी के सवाल जवाब प्रोग्राम में जाकर बैठ गए। बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब देने शुरू किए और एक भाई ने पूछा कि बाबा जी पैसों की वजह से मैं बड़ा दुखी रहता हूं। तो इस भाई को जवाब देते हुए बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा मालिक ने जो दिया है, जितना दिया है उसका शुक्र करो। मालिक से सुबह शाम अरदास करो, हे मेरे मालिक तेरा शुक्र है। मालिक से कभी शिकायत मत करो। जैसे ही दोनों ने बाबा जी की बात सुनी तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडाल से बाहर आने के बाद दोनों ने एक दूसरे से कहा कि यही प्रार्थना तो पिताजी देकर गए थे। हे मेरे मालिक तेरा शुक्र है। दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों इतने दिनों से भटक रहे थे और बाबा जी के सवाल जवाब कार्यक्रम में दोनों को उनके सवाल का जवाब मिल गया। दोनों वापस घर आए और हर वेले मन में प्रार्थना करते रहते। खाना खाते तो प्रार्थना, घर से निकलते तो यही प्रार्थना। ऐसा कोई काम नहीं था जो ये दोनों इस प्रार्थना के बिना करते थे। समय बीता और इनके दिन फिर से बदलने लगे। फिर से बिजनेस में फायदे चलने लगे। साध संगत जी बाबा जी ना जाने हजारों बार संगत को कह चुके हैं कि मालिक सुख दे तो शुक्र करो, दुख दे तो सब्र करो, मालिक पर विश्वास करो। साध संगत जी जो भी संगत हर मिले ये प्रार्थना दोहराता है, मेरे मालिक तेरा शुक्र है। उसके बाद मालिक कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता और जो इंसान हर वेले मालिक से शिकायत करता रहता है उसके पास से मालिक सब कुछ वापस ले लेता है। एक बार बाबा जी ने संगत को कहा था कि कोई कहने लगा कि मेरे पास जूते नहीं हैं। फिर मैंने किसी को देखा उसके पास पैर नहीं है, तो साध संगत जी जब मालिक ने हमें सब कुछ पहले से ही दे रखा है तो हम क्यों नहीं मालिक का शुक्र करते? क्यों हर समय शिकायत करते रहते हैं? हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखकर मालिक से शिकायत करते हैं कि हमारे पास वो क्यों नहीं जो उसके पास है। मालिक ने इंसान का जमा दे दिया, ये क्या कम है? और किसी चीज के लिए ना सही इस इंसानी जामे के लिए तो मालिक का शुक्र ही कर सकते हैं ना। इस प्रार्थना में इतनी ताकत है जो किसी के भी दिन बदल सकती है। साध संगत जी अभी आप वीडियो में बने रहिए। अब हम आपको एक और बात के बारे में बताते हैं। साध संगत जी हमें हर रोज इस प्रार्थना को तो पढ़ना ही है, लेकिन इससे पहले हमें एक और जरूरी काम करना है जो हम आपको अब इस घटना में बताने जा रहे हैं। बाबा जी के बहुत करीबी पाठी जी हुआ करते थे और बाबा जी जब भी सत्संग फरमाने जाते तो पाठी साहब को अपने साथ लेकर जाते। अब इस बात को पाठी साहब ने कुछ और ही समझ लिया और उनके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया। उन्हें लगने लगा कि क्योंकि उनकी आवाज बहुत अच्छी है और इसी वजह से बाबा जी उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन साधा संगत जी परमार्थ में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब बाबा जी पाठी साहब को लेकर एक जगह सत्संग फरमाने गए तो बाबा जी के सत्संग से एक दिन पहले सत्संगा जी ने सत्संग फरमाया था। उस दिन सत्संगकर्ता जी और पाठी साहब जी के साथ स्टेज पर बाबा जी बैठे हुए थे। जैसे ही सत्संग शुरू होने का समय हुआ तो पाठ साहब ने शब्द पढ़ने शुरू किए, लेकिन उस दिन पाठी साहब के गले से आवाज ही नहीं निकली। स्टेज पर आने से पहले तक पाठी साहब का गला
एकदम ठीक था। लेकिन स्टेज पर बैठते ही पाठी साहब के गले में कुछ प्रॉब्लम होने लगी और उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। पाठी साहब ने अपने सामने रखी गला साफ करने वाली गोली खाई, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं मिला। पाठी साहब ने गर्दन घुमाकर बाबा जी की तरफ देखा और देखते ही समझ गए कि ये सब मेरी उस सोच के कारण हो रहा है, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मेरी मीठी आवाज के कारण बाबा जी को मेरी हर जगह जरूरत पड़ती है। उस अहंकार के कारण ही आज मेरी आवाज नहीं निकल रही। पाठी साहब ने बाबा जी की तरफ देखते हुए अपने मन में माफी मांगी और भविष्य में कभी अहंकार न करने का वचन दिया। उसके बाद अचानक से पाठी साहब का गला खुल गया और उन्होंने अपनी मधुर आवाज में शब्द पढ़ने शुरू कर दिए। साध संगत जी, इस बात को बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इस वीडियो में पहले बताई गई प्रार्थना को बोलने से पहले हमें अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, लालच को निकालकर बाहर फेंकना होगा। मन में विनम्रता आनी बहुत जरूरी है। जिस मन में विनम्रता ना होकर विकार होंगे, उस मन से निकली अरदास को मालिक कभी नहीं सुनते। इसलिए सबसे पहले अपने आप को विकारों से दूर करें। साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक सत्संगी परिवार के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन ये बच्चा जन्म से ही देख नहीं पाता था, मतलब ये अंधा था। सत्संगी परिवार ने अपने बच्चे का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी इलाज नहीं हो सका। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, क्योंकि बच्चा देख नहीं पाता था। इसीलिए सत्संगी भाई और उनकी पत्नी को ही उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता था। एक दिन सत्संगी भाई अपने गुरु के पास गए और गुरु से पूछा, हम इतनी सेवा करते हैं, इतने नेक काम करते हैं, भजन सिमरन भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा अंधा है, क्यों? गुरु ने बताया, बेटा, आपकी सेवा और भजन सिमरन का फल आपके बच्चे को या किसी और को नहीं मिल सकता। आपके अपने कर्म है और आपके बच्चे के अपने कर्म है। अगर मैं आपके बच्चे के पिछले जन्म के कर्म की बात करूं, तो पिछले जन्म में इसने एक ऐसा पाप किया था जिसका भुगतान इसे अब इस जन्म में करना पड़ रहा है। सत्संगी भाई ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, वो कौन सा कर्म था जिसके कारण हमारा बच्चा अंधा पैदा हुआ? गुरुजी, जो पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने सत्संगी भाई को बताया, पिछले जन्म में आपका बच्चा एक किसान का बेटा था। वो स्कूल के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। एक दिन पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपका बेटा अकेले ही खेत में काम कर रहा था। एक बकरी उसके खेत में आ गई और उसने फसल को थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने बकरी को पत्थर मारना शुरू कर दिया। एक पत्थर बकरी की आंख में लग गया और उसकी आंख से खून बहने लगा। इसके बाद भी वो रुका नहीं और बकरी को मारता रहा। बकरी की एक आंख बिल्कुल अंधी हो गई और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गई। उस कर्म के कारण ये इस जन्म में अंधा है। सत्संगी ने पूछा, गुरुजी, जब इसने बकरी की एक आंख खराब की थी, तो भगवान ने इसकी दोनों आंखें क्यों खराब कर दी? इसे पूरी तरह अंधा क्यों बना दिया? गुरुजी ने समझाया, बेटा, जैसे हम किसी को ब्याज पर पैसे देते हैं, तो वो हमें ब्याज सहित पैसे वापस लौट आता है। बिल्कुल उसी तरह से कर्म भी जब लौट कर आते हैं, तो सूद समेत आते हैं, दुगने तिगुने और कभी कभी तो कई गुना बढ़कर अपना हिसाब करने आते हैं। गुरु की बातों से सत्संगी का दिल दहल गया। साध संगत जी, आगे हम आपको बताएंगे कि बाबा जी कैसे हम सबकी संभाल करते हैं, हमारे ऊपर आने वाली चोट को अपने ऊपर ले लेते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जब बाबा जी की बाजू से खून बह निकल रहा था। साध संगत जी, अक्सर जब भी घर परिवार में कोई शुभ कार्य करना होता है, तो हर इंसान सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करता है। जो लोग मंदिरों में जाते हैं, वो शुभ कार्य का पहला कदम भगवान की मूर्ति पर अर्पित करते हैं। ईसाई लोग चर्च में अर्पित करते हैं,
क्योंकि इंसान को अपने इष्ट पर पूरा विश्वास होता है और किसी भी शुभ काम की शुरुआत अगर इस तरीके से की जाती है तो उस काम में बरकत होती है। हम सब बाबा जी से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने घर में शादी या किसी भी शुभ काम का पहला कार्ड देने पहुंचते हैं। कार्ड देने से हमें विश्वास होता है कि बाबा जी इस शुभ कार्य को खुद ही अच्छे से संभाल लेंगे, और ऐसा होता भी है। आज जिस घटना के बारे में आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी लड़की के साथ हो गई जिसकी खुद की शादी थी, और वो अपने एक दोस्त के साथ शादी का कार्ड बाबा जी के दर्शन करने डेरे जा रही थी, लेकिन वो डेरे पहुंच ही ना सकी। साध संगत जी एक सत्संगी परिवार जो हरियाणा के सोनीपत जिले में रहने वाला था। पूरा परिवार सत्संगी था, और जिस लड़की की शादी हो रही थी वो अपने नौकरी के साथ साथ सत्संग घर में एक सेवादार भी था। बारिश आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, इसलिए हर इतवार को सत्संग घर सुबह 6 बजे पहुंचना ही होता था। इस लड़के पर सेवा का ऐसा नशा सवार था कि इसको सेवा की लत लग चुकी थी। दिल्ली की एक कंपनी में ये लड़का नौकरी किया करता था। हर रोज सुबह दिल्ली अपने ऑफिस जाता और शाम को वापस सोनीपत अपने घर पहुंच जाता था। जिस कंपनी में ये लड़का नौकरी करता था उसी ऑफिस में एक लड़की भी काम किया करती थी, और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिनों के बाद दोनों परिवारों ने आपस में मिलकर रिश्ते को पक्का कर दिया। लड़की वाले भी सत्संगी थे, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे गुरु से नाम की दीक्षा ले रखी थी। वे लोग निरंकारी मत से जुड़े हुए थे। जब दोनों सत्संगी परिवार एक दूसरे से मिले और दोनों को एक दूसरे के विचार पसंद आए तो रिश्ता होते देर ना हुई। दोनों परिवारों ने मिलकर बच्चों की सगाई कर दी और 2 महीने के बाद शादी की तारीख पक्की कर दी। अब शादी की तैयारी शुरू हो गई। कार्ड छापने दे दिए गए, हॉल बुक हो गए और सारी खरीदारी हो गई। जब शादी को 20 से 22 दिन रह गए तो कार्ड भी छप कर आ गए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि सत्संगी लोग सबसे पहले कार्ड अपने गुरु के घर पहुंचते हैं। लड़के के पिताजी ने एक कार्ड उठाया और उस पर डेरे की पूरी डिटेल लिख दी। उन्होंने लड़के से कहा कि इस कार्ड को डेरे में पोस्ट करवा दे। लड़के ने कह दिया ठीक है, आज मैं दिल्ली अपने ऑफिस के पास से कार्ड को डेरे में पोस्ट करवा दूंगा। ये कहकर लड़का अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाने के बाद लड़के ने कार्ड निकाला और अपने साथ काम करने वाले अपने एक दोस्त को दिखाया। उसने कहा, ये मेरी शादी का कार्ड है, इसे डेरे में पोस्ट करना है और तेरे घर के रास्ते में कुरियर ऑफिस है, तो तू जाते हुए इसे पोस्ट करवा देना। लड़के का दोस्त कहने लगा, भाई 2 दिन के बाद मैं अपने ससुराल जा रहा हूं और तू तो जानता है मेरा ससुराल अमृतसर में है। मैं इस कार्ड को खुद ही डेरे में ले जाऊंगा। मैं भी पहली बार अंदर से डेरा देख लूंगा। तेरे मुंह से बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन तेरे साथ कभी जाने का मौका नहीं मिला। यह सुनकर लड़का कहने लगा, अगर तू वहां जा ही रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूं। शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है। दोनों जब डेरे की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उनका भारी एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार एक भारी सामान वाले ट्रक के नीचे चली गई। जब उन्हें होश आया तो देखा कि उनको सिर्फ मामूली चोट ही आई है। संगत जी, इतने भयानक एक्सीडेंट में तो कोई भी नहीं बच सकता था, लेकिन मालिक की कृपा से दोनों बच गए और डेरे पहुंचकर उन्होंने सब किस्सा सुनाया कि उन पर जो मुसीबत आनी थी, किस प्रकार बाबा जी ने उनकी रक्षा की। ये सुनकर दोनों परिवारों का बाबा जी पर विश्वास और गहरा हो गया। ऐसे ही एक छोटी सी घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। सेवादारों से भरी बस हिमाचल में पहाड़ी से गिर गई थी, लेकिन बाबा जी ने एक भी सेवादार को खरोच तक नहीं आने दी। उस दिन बस का जो ड्राइवर था वो बहुत तेज और गलत तरीके से पहाड़ों की सड़क पर बस चला रहा था। अंदर बैठे सेवादारों ने बहुत बार ड्राइवर को रोका, लेकिन वो फिर भी नहीं माना और कुछ देर बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और बस एक खाई में जाकर फंस गई। बस का अगला हिस्सा एक बड़े पत्थर के सहारे टिका हुआ था और बस लटक गई थी। जब सेवादार डर गए और बस के अंदर चीख पुकार मच गई तो सबने बस
में बाबा जी को देखा। बाबा जी सबको कह रहे थे कि घबराना नहीं है और सब अपनी आंखें बंद कर लो। जब सभी सेवादारों ने आंखें बंद कर ली तो बाबा जी ने एक एक सेवादार की बाजू पकड़कर उन्हें बस से बाहर निकाला। जब सभी सेवादार बाहर आ गए तो सब बस की तरफ देखने लगे, लेकिन बहुत देर तक देखने के बाद भी बाबा जी उन्हें फिर दोबारा दिखाई नहीं दिए। साध संगत जी बाबा जी तो अपना काम करके वहां से जा चुके थे। साध संगत जी बाबा जी अपनी संगत और सेवादारों की संभाल करने जरूर आते हैं। इसीलिए हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए और विश्वास बनाकर आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, कोई ना कोई रास्ता है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।